राजस्व परिवार के लिए आज बड़े ही दुखद क्षण है कि हमारे बीच लगभग 1 वर्ष से भी अधिक इस उत्कृष्ट सेवा देने के उपरांत जैसा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की और वर्तमान में मुख्य विकास अधिकारी चमोली के पद पर सुशोभित होते हुए हमारे बीच आज परंपरा के अनुसार इस विदाई की बेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। हम सीडीओ सर का इस राजस्व परिवार की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारीगण की ओर से और सभी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आपके द्वारा जो रुड़की तहसील में रहकर ये 1 वर्ष 1 माह और 8 दिन का जो कालखंड आपके साथ गुजारा, उसकी चर्चा मैं यहाँ मंच के माध्यम से क्या करूं सर, होती रहती है सर। आपके द्वारा इसी कार्य संस्कृति और कार्यशैली को विकसित किया गया, बहुत ही सरलता और सहजता और कर्तव्य परायणता का जो पाठ आपके द्वारा यहाँ पढ़ाया गया, अधिकांश साथी उसी को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जो यहाँ के कर्मचारी हैं ये एक तरह से तालाब और पोखर के समान होते हैं सर, एक झील के पानी की तरह, आपकी तरह समुद्र नहीं है सर, दरिया की तरह बहकर जो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में किसी कवि ने कहा है कि सर हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, अगर दरिया होते तो दूर बहुत दूर निकल जाते। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर का जो वर्तमान में यहाँ हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए हैं अभिनव सर के बाद श्री दिवेश शासनी जी IAS, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बहुत ही डायनामिक ऑफिसर ASDM सर श्री विजयनाथ शुक्ला जी, उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात पल्लवी त्यागी, जिन्होंने बहुत ही कर्मठता से विगत कार्यकाल में ऐसे बाढ़ के समय में उत्कृष्ट सेवा का यहाँ पर नमूना पेश किया था, वुमेन ऑफिसर के रूप में उनका भी मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम हमारे जो चीफ गेस्ट हैं अभिनव सर, उनके स्वागत में कुछ उपहार और मालाएं यहाँ पर रखी गई हैं, तो उस कार्यक्रम को हम आज प्रारंभ करते हैं। उसके लिए मैं अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया बुके देकर हमारे चीफ गेस्ट, धन्यवाद सर, स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। यस, हेलो मैम, थैंक यू। के लिए बुके भेंट करेंगे और एक बुका सर हमारे नवअंक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को प्रस्तुत करेंगे। CEO कैंटोनमेंट बोर्ड रुड़की, कृपया, और इसके अलावा यहाँ पर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को बुका भेंट कर सम्मानित करें। इसके अलावा यहाँ आज के मुख्य अतिथि श्री अभिनव सर को मुख्य अतिथि महोदय के लिए
मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करेंगे। थैंक यू। और एक होगा हमारे न्यूली अपॉइंटेड जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं उनके लिए भी आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री अरविंद कश्यप जी, श्री भीम सिंह जी, कृपया आप सामूहिक रूप से आकर थैंक यू। व्यापार मंडल के हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्री अरविंद कश्यप जी और उनके साथी जो उनके साथ आए हैं, कृपया आप भी आकर हमारे निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और वर्तमान में पीजीओ के पद पर सुशोभित अभिनव सर को यस सर। वो सामने वो इधर से बोलेंगे। ओके थैंक यू। बीच में जाके करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कश्यप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। अब तो साफ चमोली चलेगा, मिठाई तो खिला दो। पीडब्ल्यूडी विभाग से आए हुए हमारे साथी प्रदीप कुमार नेगी, जूनियर इंजीनियर में राणा जूनियर इंजीनियर, वो भी थैंक यू। यस सामने स्टेब्लिश कंपनी एक्सल फार्मास्यूटिकल से आए हुए मैनेजर एचआर पंकज गोस्वामी जी, कृपया आप भी आकर अभी हमारे पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो सम्मानित कर रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय को। एक्सा फार्मास्यूटिकल से पंकज गोस्वामी जी करते हुए यस सामने आगे में अभिनव सर का सम्मान करेंगे। सीओ मंगलोर, आप प्लीज वर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री दिनेश शासनी आईएएस को सम्मानित करते हुए मजिस्ट्रेट महोदय के साथ साथ आज के मुख्य अतिथि महोदय अभिनव सर को सम्मानित करेंगे। हमारे लेखपाल संघ की ओर से यहाँ जिले के महामंत्री हैं अनुज यादव जी, संजय कुमार जी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय का सम्मान करके सम्मानित करते हुए हमारे कानूनगो साहिबान जो यहाँ पर मौजूद हैं, श्री सुशील कुमार जी, आदेश कुमार जी और श्री रमेश चंद जी, कृपया श्री भगत सिंह जी, ओके सदस्य हमारी दो बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सविता जी और सुलक्षणा जी, कृपया आप भी मंच पर आकर आज के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करें और वर्तमान मजिस्ट्रेट महोदय को भी सम्मानित करें। हमारी बहन स्टेनो टू जॉइंट जेएम सर रजनी मैडम, आप पीछे बैठी थी, थोड़ा सा नजर मेरी नहीं पड़ी आपको, आप भी सम्मानित करें हमारे मुख्य अतिथि महोदय को, वर्तमान मजिस्ट्रेट महोदय को, हमारे
चालक हैं, ये चालक जो बिल्कुल नजदीक रहते हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय के, वो भी सम्मानित करते हुए सचिन कुमार जो सुरक्षा में रहते हैं हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय की, कलेक्ट्रेट एसोसिएशन से हमारे जितेंद्र कपूर जी और सुनील कुमार जो नायब नाजिर के पद पर तैनात हैं, कृपया बिना किसी विलंब के तुरंत मंच पर पहुंचकर हमारे निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और वर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को स्वागत करें। हमारे आर के महोदय श्री मनोज पांडे जी, कृपया आप भी जरा सीट से खड़े हो जाएं और यहाँ मंच पर आकर हमारे निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और वर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को उनके बैठ कर स्वागत करेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेरी स्मृति से कोई छूट गया हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दें। हमारे WBN साहब रविंद्र सक्सेना जी, हम भी आ रहे होंगे इसके लिए। श्री रविंद्र सक्सेना जी, कृपया साहब श्री मोहम्मद अस्ताफ जी, मैंने पूरे एसोसिएशन के लिए बोल दिया था, आपके पीछे करेंगे। टीडीओ महोदय को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे और राहुल चौहान जी, श्री मनोज चौहान, मनोज श्रीवास्तव सीएओ। समय लगभग काफी बीत चुका है, अब हम मुख्य कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। अगेन आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तैयार की गई है श्री विनीत त्यागी जी, कृपया उस बेट को लेकर मूल्य तो नहीं है, लेकिन ये केवल स्मृति के रूप में ये जो कार्यकाल आपका यहाँ रहा, जो हमेशा यहाँ के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, आपके अधीनस्थ जो आम जनता रही है, उसके बीच जो आपकी छवि रही है और आपकी जो कार्यशैली रही है, उसकी प्रतीक के रूप में आपको ये भेंट हम अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इसकी तरफ विमुख होंगे तो आपको हमारी रुड़की तहसील की याद जरूर आएगी सर। इस भेंट को देने के लिए श्री दिवेश शास्त्री सर और अपर उप जिला मजिस्ट्रेट सर थोड़ा डाउन, सर थोड़ा, हाँ प्लीज, यस बस बस बस, हाँ बस, ओके ओके। हमारी ये कामना है सर कि आप इस भेंट के साथ हमारी कुछ सकारात्मक स्मृतियां भी साथ लेकर के जाएं। हालांकि
जब एक दो बार वार्तालाप होता था सबसे, तो मैं अक्सर कहता हूँ का जो समय है वो बोनस के रूप में कि यहाँ पर जो अधिकारी आते हैं वो अति विशिष्ट सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, और ये गौरव है इस तहसील का। ये पूर्व काल से ही ये परंपरा चली आ रही है, और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे निवर्तमान जो एडमिनिस्ट्रेट अभिनव प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी तहसील के साथ, जो यूपी के टाइम से ये तहसील चली आती है। ये बताते हैं कि बहुत पुरानी तहसील है, अंग्रेजों के टाइम में भी तहसील ये एग्जिस्ट करती थी। इस तहसील का जो मान और सम्मान बढ़ाया है और ये जो पहचान बनाई है हमारे बीच में, वो काफी लंबे समय तक हमें आपकी याद दिलाती रहेगी। तो उसी के लिए एक कवि ने कहा है कि विदाई का दस्तूर है जमाने का पुराना, और सर जहां भी जाना कुछ ऐसी छाप छोड़ जाना कि हर कोई गाए तराना आपका। कतरा कतरा वक्त गुजर जाएगा, हर कोई यहां साथ छोड़ जाएगा। पल दो पल का साथ गुजार लो, वक्त है अभी, कल का क्या भरोसा, कौन कहां चला जाएगा। तो इन्हीं कुछ प्रेरक प्रसंगों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनोज बुढ़ाकोटी को इस सलाहकार को अवगत कराएं, और क्योंकि पूरा फोकस हमारे चीफ गेस्ट महोदय के ऊपर ही रहना है, उनके साथ थोड़ा सा लाओ। इनके द्वारा सम्मान कर्मचारियों को दिया जाता था वो स्मरणीय। इनके सानिध्य में जो सौभाग्य अपने काम करने का मिला, मैं जीवन भर उसे याद रखूंगा। आपका व्यवहार, आपका मधुर व्यवहार मुझे हमेशा याद है। धन्यवाद मनोज जी आपके इन विचारों के लिए। ये सही है कि सर का जो व्यवहार रहा है वो वाकई बहुत मधुर रहा है और बहुत ही सरल रहा है, बहुत ही सहज रहा है। शायद उतनी सरलता और सहजता अपने पूरे कार्यकाल जो मेरा रहा है वर्तमान तक करीब 25 से 26 वर्ष की सेवा का, पूर्व में तो कभी नहीं मिला। क्योंकि फ्रीडम फैक्टर जो होता है वो प्रशासन का एक अहम अंग होता है, लेकिन सर ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, इस रात दिन काम करने के बाद भी थकान नहीं होती थी। हमने वो समय देखा है जब इस पूरे रुड़की क्षेत्र नहीं, पूरे उत्तराखंड को बाढ़ की चपेट ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था और रुड़की शहर पूरा डूबा हुआ था। उस समय सर के साथ काम करने का मौका मिला। हम लोगों को तो बहुत ज्यादा एक इरिटेशन होता था रात दिन काम करके, लेकिन सर के चेहरे पर कभी जरा सा भी शिकन या थकान महसूस नहीं हुई। और उन्हीं से प्रेरित होते हुए यहाँ की पूरी टीम ने कंधे से कंधा मिलाकर उस बाढ़ से, उस दैवीय आपदा से पूरा संघर्ष करते हुए यहाँ के जान माल और यहाँ के नागरिकों को पूरी तरह सुरक्षित निकाला। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई रिपोर्टेड डेथ है, किसी भी हमारे रुड़की क्षेत्र में कोई जान की क्षति नहीं हुई। थोड़ा बहुत जो पानी तो जो धन का तो नुकसान होता ही होता है जब कोई आपदा आती है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए जितने भी डिवाइस, जितने भी संसाधन हमारे पास थे, उनका पूरा भरपूर सदुपयोग करते हुए, और साथ में जो हमारे एसडीएम साहब और नगर निगम की जो पूरी टीम थी, उन्होंने पूरा साथ दिया और पूरे मनोयोग से काम को करते हुए आगे बढ़े। और आज हम लोग आज सुरक्षित, आज इस तहसील में हैं, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं। ये सब एक लीडरशिप का ही, एक क्वालिटी का ही कमाल है। तो उसके लिए भी हम साहब का धन्यवाद अदा करते हैं। और जो हम गुण जो हम लोग बताते, क्वालिटी जो हम अपने ऑफिसर्स की बताते हैं, सर बुरा मत माने नए जो एडमिनिस्ट्रेट महोदय, ये एक तरह से हिडन मैसेज भी होता है नए जो एडमिनिस्ट्रेट के लिए कि जैसा सर ने किया है उस कहरा को आप आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि एक्सीलेंस की कोई सीमा नहीं होती, और उस एक्सीलेंसी को आप आगे बढ़ाते हुए
इस तहसील को और अपने इस बड़े परिवार को साथ लेकर के चलेंगे और ये परिवार भी आपको जो है कभी रुसवा होने का मौका नहीं देगा और पूरे तन मन धन से आपकी सेवा में रहेगा। इस प्रशासन की जो नई नई योजनाएं उनको आगे बढ़ाएंगे और इस तहसील की जो प्रतिष्ठा है उसको कभी धूमिल नहीं होने देंगे सर। ये हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं मंच के माध्यम से। किसी कवि ने कहा कि आशा का सूरज निकलता रहेगा, मंजिल का मुसाफिर चलता रहेगा। ये अभिनव सर के लिए है कि बस आप कुछ खास मौकों पर आते रहिए। वैसे बड़ा मुश्किल है कुछ जो यहाँ से चला जाता है वो आपका नहीं सर दोबारा, कि आप कुछ खास मौकों पर आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक चलता रहेगा। नए वक्ता के रूप में मैं इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा बहुत ही ओजस्वी वक्ता हमारे बहुत कर्मठ विधि व्यवसायी एडीसी साहब को कृपया मंच पर आकर जो आपने न्यायिक कार्य हमारे निवर्तमान जॉइंट मजिस्ट्रेट के साथ जो निस्तारण की जो उनकी गति रही है वो वाकई काबिल तारीफ रही है। जो पुराने से पुरानी हमारी फाइलें थी उनमें बिल्कुल ऑन स्पॉट डिसीजन हुआ है और निस्तारण हुआ है और आम जनता को राहत मिली है। उसी क्रम में मैं डीएसपी महोदय से कहूंगा कि कृपया उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद संचालक महोदय। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि निवर्तमान जॉइंट मजिस्ट्रेट टुक्की और वर्तमान सीडीओ महोदय चमोली और हमारे वर्तमान जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री देवेश शासनी जी, इस मंच को शोभायमान कर रहे श्रीमान विजयनाथ शुक्ला जी अपर जिलाधिकारी और MNA जी, श्री विशाल सर सीओ कैंटोनमेंट बोर्ड, हमारे दोनों सीओ मंगलौर और उड़की, आदरणीय अनन्य अधिकारीगण और हमारा राजस्व स्टाफ, आगंतुकों। वास्तव में ये एक विदाई का क्षण ऐसा है कि जब कोई हमसे दूर प्रमोशन पर या कहीं किसी कार्य क्षेत्र में जाता है तो जो समय हमने उनके साथ गुजारा होता है वो अच्छा हो या बुरा हो वो एक बार याद आता है। और सर का व्यवहार ऐसा था कि बुरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ मन में विचार भी नहीं है, क्योंकि सर का व्यवहार बहुत ही सौम्य, सरल, मृदुभाषी और बहुत ही सहज, बहुत ही धैर्य आपका था। आप पूरे समय जनता को सुनते थे और कोर्ट में उसी दिन बस छोड़ते थे जब कुछ ना कुछ ऐसे कारण हो जाते थे जो पहुंच से बाहर होते थे या मीटिंग्स में देर हो जाती थी। अदरवाइज तो पूरा प्रयास आपका ये रहता था कि मैं कोर्ट केस करूं और कोर्ट केस में आपने बहुत अच्छी गति दी है। अब पुराने मामले आपने जो है 2012, 13 और ऐसे 8, 9 छांट के निकलवा के आपने सारे उसको निपटाया है। आपकी समझने की जो अप्रोच थी, वो शक्ति थी, वो बहुत ही अच्छी थी। एक ही मिनट में सब कुछ क्या सामने वाला कहना चाहता है वो समझ लेते थे और कहते थे कि आगे बताओ आपको कहना क्या है। कई बार तो सर पूछते थे तो तुरंत ही जजमेंट का इशारा भी हो जाता था कि सर के मन में क्या है और जजमेंट क्या आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते थे। हाँ, पूरी फाइल को पढ़ते थे और जजमेंट को पढ़ते थे और वास्तव में जो लॉ पॉइंट है, जो तथ्य हैं वो छूट ना जाए इसका बहुत गहनता से विचार रखते थे। वो भले ही पेशकार से 2 बार कराएं, 3 बार कराएं, उसमें करेक्शन करें, क्योंकि जब करेक्शन होता है जजमेंट में तो पता चल जाता है कि सबने पढ़ा है और फाइल को देखा है। सब चीजें मतलब ये है कि कोर्ट में जो वादी परिवादी विपक्षी आए हैं उनको वास्तव में न्याय मिला है। और मैं कोर्ट के मामले में कह सकता हूं ग्राम समाज और सरकार के पुराने मामले बहुत ही आपने निपटाए। आसामी पट्टों के थे, शत्रु संपत्ति के थे, सिंचाई विभाग के थे। सरकार के मामले में आपका जो निर्णय था वो बहुत ही अच्छा था। 450 बीघे जमीन का मामला पिछले 10-15 साल से पेंडिंग था सिंचाई विभाग का और सर ने उसको बहुत सरलता से निपटा दिया। 450 बीघे जमीन सिंचाई विभाग यानी राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण
रहता है और वो वास्तव में किसी योजना के काम सरकार की आ सकती है, वो भी आपने किया। तो कोर्ट केस में मैं ये कह सकता हूं कि आप बहुत ही सहज और सरल थे, न्याय देने में सरल थे, स्टे देने में भी सरल थे, परंतु लगता है कि स्टे की जरूरत नहीं है, तो इतना इजी भी नहीं था। आपने अधिवक्ताओं के व्यवहार को भी समझा है और मैं समझता हूं कभी अधिवक्ताओं से विरोध का कभी कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। बाहर सारी चर्चा यही होती थी कि यार साहब को क्या कहें, बहुत सहज हैं, सरल हैं, सीधे हैं। आम भाषा में जो कहते हैं कि सीधे हैं, सरल हैं। सीधे मतलब आज आदमी ऐसा नहीं कहता। सीधे तो मैं तो कहूंगा सीधे कह सकते हैं सज्जनता के कारण। आईएएस में हैं तो सीधे नहीं हैं, होशियार हैं, बढ़िया हैं, लेकिन व्यवहार के कारण ऐसा कही जाते हैं। मैं बात करूं आपदा की, तो आपदा में आपने पूरे राजस्व परिवार को साथ लेके, नगर निगम को साथ लेके, अन्य विभागों को साथ लेके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। और जहां धन और जीवन दो की बात आती है, तो देखो पानी से संपत्ति को बचाना तो संभव नहीं है, परंतु जीवन किसी का नहीं गया, ऐसा मुझे ध्यान में है कि जीवन को सबको बचाया है और जीवन को सामान्य किया है और रात रात तक पूरा काम किया है। क्योंकि एक घटना भी हो गई थी तो सबको पता ही है, उस घटना में वो तभी हुई है कि जब साहब वहां थे और हमारा राजस्व परिवार काम कर रहा था। इतनी रात में वो लाइट के पीछे ही था, तो लाइट का मतलब ये है कि रात थी और रात है तो इसका मतलब रात तक हमारा राजस्व परिवार सर के नेतृत्व में काम कर रहा था और सर वहां मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि परिवार को अपने काम पे लगा दिया और आप वहां मौजूद नहीं है, यानी आगे बढ़ के आपने खुद लीड किया है। मैं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों से कभी कोई टकराव नहीं। व्यापारियों का मुझे लगता है कि आज उपस्थिति इस बात का संकेत है कि आप सरलता और सहजता, आपको भी भाई है सर की और आप भी मानते हैं कि हमारे जो जॉइंट मजिस्ट्रेट बहुत अच्छे थे। मैं अपनी कोर्ट की ही बात करूं तो जॉइंट मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है आज जमीन आसमान का परिवर्तन हो गया है, तो कभी कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। कभी चुना पुताई वगैरह तो हुई है, बाकी वो डायस टूटा हुआ कभी बदला नहीं गया। एडवोकेट शिकायत कर करके थक जाते थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी, भले सर नहीं है लेकिन सर को ही श्रेय जाता है। आज बैठ के वहां हमारे नए जॉइंट मजिस्ट्रेट महसूस करते होंगे कि हाँ वास्तव में कोई कोर्ट है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया कोर्ट आपने अपने प्रयासों से बनाई है और कोई ऐसे ही काम नहीं करता, कंपनी वाला हो या फिर कोई और अन्य आदमी हो जो जनसेवा या सरकार का सहयोग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपको उनका सहयोग करना होता है। यदि सर सहयोग करते हैं तो शायद तभी वो दूसरे भी हाथ बटाते हैं, दूसरे सहयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छे काम में फिर सब सहयोग करते हैं। तो ये कोर्ट का इतना महत्वपूर्ण काम हुआ है, तो उससे भी स्पष्ट है कि सर उनको सहयोग करते थे तो उन्होंने बदले में कोर्ट को सहयोग किया और एक अच्छा काम सर ने उनसे करा लिया। और ये सबके कल्याण की भी बात है। वास्तव में वहां देख के लगता है कि हाँ कुछ कोर्ट है, इतनी महत्वपूर्ण कोर्ट है हमारी अंग्रेजी जमाने की, इतने अधिकार हैं और इतना वर्क लोड है, तो उसमें लगना चाहिए कि वास्तव में जज मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। आगे मैं सुधार मैं चाहूंगा कि हमारे सर नए आए हैं तो वो करेंगे और जो कुछ कमियां होंगी तो ठीक करेंगे। और इसके अलावा आपका किसी विभाग से, हमारे किसी कर्मचारी से और अन्य किसी भी संस्था से मुझे नहीं लगता कि कभी टकराव रहा या कभी बहुत ज्यादा डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ी। वास्तव में ये राजस्व परिवार के ही एक अच्छे कर्म हैं, अच्छे पुण्य हैं कि आप जैसे अफसर इन्हें मिलते हैं और आपकी भी सहजता, सरलता वास्तव में आईएएस होने के बाद भी ऐसी है कि जो सामान्य है बिल्कुल। और ये परिवारों का संस्कार है, वास्तव में ये मानव प्रवृत्ति भी है कि आपकी सहजता, सरलता, मृदुभाषिता, धैर्यता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। देखो ये सब पाना चाहते हैं, मतलब सागर से मोती सब पाना चाहते हैं, परंतु मोती सागर की गहराई में जाके मिलता है, ऊपर से नहीं मिलता। तो वास्तव में ये सब चीजें पाने के लिए तपना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना पड़ता है। तो वास्तव में सर के साथ जितना भी
कहा जाए उतना कम है। मैं प्रवीण जी ने कहा कि यहाँ बहुत कम आते हैं, परंतु मैं अपेक्षा करूं, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि इतने सुंदर और अच्छे अधिकारी हमारे डीएम बन के आए और हमारा सारी शुभकामनाएं राजस्व परिवार के आपके साथ है। आपसे अच्छा और हमारे लिए जिलाधिकारी कौन हो सकता है। और ये है नहीं, ये पुनरावृत्ति पूर्व में भी हुई है। पांडे सर आए हैं, हमारे पूर्वे सर आए हैं, बहुत अधिकारी हैं, आनंद वर्धन जी आए हैं, सुंदरम सर आए हैं, तो बहुत अधिकारी हैं जो एसडीएम रुड़की रह के गए हैं और फिर उन्हें डीएम बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। तो संभवतः हम तो करेंगे कि आपके जीवन में भी ये दिन आए। और डीएम हरिद्वार मतलब ये समझिए कि मैं कहता हूं एज ए कमिश्नर यहाँ रहता है, इतना काम है, इतना वर्कलोड है, पहाड़ों में इतना कहाँ काम है। तो मैं आपको पुनः सीडीओ बनने के लिए बधाई देता हूं और आपके इस व्यवहार को जो हमारे साथ गुजरा है वास्तव में हम याद रखेंगे और ऐसी कि आप वहां भी जाके एक अच्छा अपना प्रकाश स्थापित करेंगे, वहां के लोगों की समस्याएं दूर करेंगे। क्योंकि माँ बाप ने भी, आपने देखा होगा, माँ बाप भी उस बेटे के साथ रहते हैं जो थोड़ा कमजोर होता है। योग्य बेटे को सब चाहते हैं कि बाहर रहे, काम करे। तो हम चाहते हैं जो सुगंध, जो फूल, जो अच्छा है वो हमारे पास है, वो सबके पास हो, सब उसकी खुशबू से जो है सुगंधित हो और सब उनका लाभ ले। नए सर का यहाँ इस तहसील में स्वागत है और आप बहुत ही, आप भी सहज और सरल हैं और आपका पिछले कुछ दिनों से मैं काम देख रहा हूं, तो आप भी जन समस्याओं के लिए आतुर हैं, कोर्ट केस को तय करने के लिए आतुर हैं और आपकी एक्टिवनेस भी थोड़ा अंशुल सर से मैच खाती है। और जैसे आप पूरे ऐसे हमारे अंशुल सर भी समस्याओं को लेके आतुर थे और एक ही दिन में चाहते थे कि सारे केस आज ही निपट जाए या अगली तिथि पर निपट जाए या उससे अगली तिथि पर निपट जाए। लेकिन यहाँ वर्कलोड सिस्टम कुछ ऐसा है कि थोड़ा आपका प्रयास होगा, कुछ परिवार साथ देगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे और संभवतः हम भी आपके साथ साथ आगे चलेंगे। परंतु वर्कलोड बहुत है, समस्याएं बहुत हैं, तो आप इस बात को अन्यथा ना लें, उसको भी आपको नजर में रखना पड़ेगा और इस परिवार की समस्याओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि इतना वर्कलोड है कि आज किसी से रिपोर्ट मांगते हैं, वो कहीं और चला जाता है क्षेत्र में, फिर कहीं आपदा का काम आ जाता है, फिर कहीं वीआईपी ड्यूटी आ जाती है, तो लेखपालों के पास भी बहुत काम रहता है। आपके पास भी काम कम नहीं है, सुबह से लेकर रात तक आप पब्लिक को सुनेंगे, मुकदमे सुनेंगे, आपको भी यहाँ कोई फुर्सत मिलने वाली नहीं है सर। और जो जज्बा आपका है वास्तव में उसका लाभ हमें मिलेगा, लोगों की समस्याएं कम होंगी, जनता को न्याय मिलेगा और हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि मेरा, इस परिवार का, सबका सहयोग होगा। और वास्तव में ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, काम की दृष्टि से ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। निश्चित रूप से आप इस राजस्व परिवार से कुछ सीखकर भी जाएंगे, जो आपको फिर भविष्य में सीखना नहीं पड़ेगा, डीएम बनकर सीखना नहीं पड़ेगा, सचिव बनकर सीखना नहीं पड़ेगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लोग यहाँ मैदानी क्षेत्रों में या रुड़की जैसे क्षेत्रों में एसडीएम वगैरह बनकर आते हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये एक पाठशाला है जिसमें फिर डिग्री कॉलेज में जाने के बाद पाठशाला में एडमिशन नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ आप जो पाठशाला की चीजें हैं वो सब सीख जाएंगे और फिर आपको आगे कॉलेज और डिग्री कॉलेज वाली सब बातें जो हैं वो वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको एबीसीडी खोलने की जरूरत नहीं है। भले ही आपको ट्रेनिंग में सब सिखाते हो, लेकिन सर यहाँ प्रैक्टिकल में भी बहुत कुछ सीखना होता है और निश्चित रूप से कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे और ऐसे ही ये परिवार आगे बढ़ेगा और आपके उज्जवल भविष्य की, यहाँ न्याय की, आपके गति की हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छा लोगों को यहाँ न्याय प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एडीसी महोदय हैं, भाषण देने में बहुत ही पारंगत हैं और उन्होंने गागर में सागर भरने वाला अपना व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो वर्तमान सीडीओ साहब हैं उनके साथ बिताई हुई जो न्यायिक अधिकारी के रूप में जो उनके अनुभव थे उनको साझा किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपने
अगले वक्ता को बुलाऊंगा कि समय के घाव जो सहता उसी का मान होता है। समय के घाव जो सहता उसी का मान होता है। साधना में छुपा मधुर वरदान होता है। सर्जन में झेलता चोट जो छीनी और हथौड़ों की, वही पत्थर के मंदिर में कभी भगवान होता है। इन्हीं प्रेरक पंक्तियों के साथ मैं बहुत ही अति विशिष्ट अधिवक्ता हमारे विपुल वालिया जी, एक्स चेयरमैन रुड़की बार एसोसिएशन, कृपया बहुत ही संक्षिप्त रूप में अपनी बात को रखेंगे। विपुल वालिया जी। आज के हमारे विदाई समारोह के मुख्य अतिथि निवर्तमान एसडीएम साहब अभिनव शाह जी और वर्तमान सीडीओ चमोली, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जो कार्यकाल है जो हमारे बीच में है, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट बना था रितिका खंडेलवाल की, उससे पहले गई थी, इसके बाद अंशुल सर जी आए थे। सर, हजारों बरस तक नूरी अपनी बेनूरी पे रोती है। एक दो लाइन है बिना सर आपके लिए कि हजारों बरस तक नूरी अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल में होता है चमन में दीदारे चमन है। आप यहाँ पे जो गरीब है ना, उनके आप शहंशाह बने। कोई व्यक्ति गरीब ऐसा नहीं था जो आपके दरवाजे पे गया और खाली लौटा। मुझे एक आपकी सबसे खास बात लगी, जो आप प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी आपने कभी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। आप बधाई के पात्र हैं उसके लिए, और ये कहता हूं कि आप अभिनव शाह नहीं, आप अभिनव शहंशाह हैं। आप शहंशाह हैं और आप में वो शहंशाह फकीरी के गुण हैं जो एक राजा में होते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा याद रख के जाएंगे वो गरीब जो आपके दरवाजे पे आता था, कोई एप्लीकेशन लेके गया, उस पे हमेशा साहब ने ऑर्डर किया, हमेशा रिलीफ दिया, रास्ते निकाले। बहुत टाइम तक हमने देखा कोई टकराव किसी तरह का नहीं रहा। सर, आपके जैसे अधिकारी बहुत मुश्किल में होते हैं। आप एक परिवार की तरह आपने संभाला, कभी किसी एडवोकेट्स का टकराव आपसे नहीं था। नो एनी कंप्लेन, कोई कंप्लेन हमारे कार्यकाल में ये नहीं आई कि अभिनव शाह ने एडवोकेट को कुछ कहा हो। फील प्राउड। ऐसा अधिकारी जहां भी जाएगा, जिस जगह भी जाएगा, आप यकीन मानना कि वो ऊपर वाला जो है ना, वो खुदा, वो उसकी मदद करेगा। और वे जो गरीब है ना, जिनका इन्होंने काम किया है, जिनके लिए इन्होंने पलकें बिछा दी, उनकी दुआएं हमेशा इनकी रक्षा करेंगी। मैं आपको पुनः आपके जाने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन आप प्रमोशन होना है, आपको जाना था। अभी सर इतने विनम्र है, अभी नीचे मिल गए। मैंने कहा आपको, हमें आपको जाने का दुख है। मैं सही शब्द नहीं कह पाया, बधाई नहीं दे पाया। कह रहे भाई क्यों भाई? मैंने कहा आपको आप यहाँ पे इतना अच्छा व्यवहार आपका हमें मिला, उसका बहुत दुख है आपके जाने का, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और हमें पता है कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। ये पोस्ट कोई मायने नहीं रखती जब आप दिलों में स्थान बना लेते हैं लोगों के। यहाँ का कोई रूटी शेट का हमारा आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला सर जिसने कहा कि मैं शाह साहब के पास गया और मुझे दुत्कार दिया। ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। आई सैल्यूट। बहुत धन्यवाद विपुल वालिया जी, एक्स चेयरमैन रुड़की बार एसोसिएशन। बहुत ही अच्छी भाषण और बहुत ही भावनात्मक भाषण यहाँ इस सभागार में प्रस्तुत किया। ये बात सही है कि पद और प्रतिष्ठा तो बहुत लोगों को मिलती, लेकिन दिलों में स्थान बनाना नागरिकों के, गरीबों के, आम जनता के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मानव जीवन की। अल्टीमेटली इस सेवा से सेवानिवृत्त भी होते हैं लोग, उसके बाद भी ऐसे लोगों का सम्मान होता है और गौरव की अनुभूति होती है कि हमने अपने कार्यकाल में जो कार्य हमें मिला उससे बेहतर करके इस देश का, समाज का एक गौरव बढ़ाया, इस देश की सेवा की। इसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित हूं कि हमारे निवर्तमान जो मजिस्ट्रेट महोदय इसके लिए
बात रहे, उन्होंने सारे जितने भी आयाम हो सकते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी की, वो सारे आयाम उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाए हैं। उसके लिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा अग्रिम पंक्ति में बैठी हुई हमारी महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण, एक वुमेन ऑफिसर, लेडी ऑफिसर, स्ट्रॉन्ग लेडी, सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी जी, प्लीज। करती हूँ और क्योंकि ये फेयरवेल है तो कोई स्पीच तो नहीं है, इट इज जस्ट कि जो सर के साथ जो भी हमारा टेन्योर रहा, जो भी काम सर की गाइडेंस में करने को मिला, तो आप सबसे वो शेयर करना चाहूँगी जो मेरा अनुभव रहा है। जितने भी लोगों ने अभी बोला सभी में एक बात बहुत कॉमन थी और वही बात है जो मैं भी हाईलाइट करके बोलना चाहूँगी। सर बीइंग एन IAS ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा हम्बल ऑफिसर हैं और डायरेक्ट IAS ऑफिसर के साथ काम करने का ये मेरा पहला अनुभव था, क्योंकि रुड़की एक इंडिपेंडेंट टाउन की तरह है और तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे सभी ऑफिसर्स को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ता है। तो सर के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, बीच में कोई चैनल नहीं था। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो सर के साथ यही रहा है कि सर हमेशा अप्रोचेबल, कभी भी सर को कॉल करो, सर का हमेशा बहुत ही शांत स्वभाव, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो उनका टोन हमेशा एक जैसा ही रहता था कि ठीक है इसको ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। इवन जो उनके इंस्ट्रक्शंस होते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसर ने काम बोला और वो नहीं हो पाया टाइमली, तो सेकंड टाइम भी ही वाज ऑलवेज वेरी हम्बल कि अरे यार उस दिन वो कहा था उसमें क्या हुआ। तो इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम और बहुत ज़्यादा होपफुल है क्योंकि सर की अभी शुरुआत है सर्विस की, तो सर के साथ बार बार काम करने को मिलेगा और बहुत खुशी होगी सर को अगली बार जब भी कहीं किसी पोस्ट पे देखेंगे। और एक खुशी का रीज़न यही होगा कि कि आप ये फील करने लगते हो कि अच्छा ये हमारे नॉन ऑफिसर हैं और हम इनसे इजीली अपनी बात जाके कह सकते हैं। अच्छा काम करना, खराब काम करना, ये क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है, पर मेरा अपना मानना ये है कि एज एन ऑफिसर जब आप किसी पोस्ट पे बैठे हो तो सबसे बड़ी चीज़ लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि चाहे आपका अधीनस्थ स्टाफ हो चाहे पब्लिक हो, कि लोग आपको कितना इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में बीइंग एक जर्नलिस्ट टाइप का इनका रोल होता है कि हर विभाग इनके अंडर में आता है, आने वाले टाइम में भूमिका और बड़ी होती चली जाएगी। तो उस केस में ये चीज़ मेंटेन कर पाना बड़ा ही मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप पूरा दिन पब्लिक को सुन रहे हो, फिर कोर्ट में बैठ रहे हो, फिर कहीं झगड़ा हो गया, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन वो एक बिहेवियर सभी के साथ। तो उसके लिए मैं सर को ये बोलना चाहूँगी कि सर आप ऐसे ही रहना हमेशा हमेशा ऐसे ही। और सर के टाइम में बहुत बड़े बड़े यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी हुए हैं, आप सब वाकिफ होंगे, तो वो टाइम भी इतना इजी था क्योंकि सर वॉज ऑलरेडी इन सिंक विद पुलिस। जनरली पुलिस का होता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि काम कुछ इसी टाइप का है, पर सर के साथ हमेशा सिंक में था कि अच्छा इसमें ऐसे डील करना है, ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है। तो हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि सर के साथ काम करने का मौका मिला और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में हम सभी को सर के साथ काम करने का पुनः मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। यो मैडम करेगा कि सर का जो व्यवहार और उनका जो कार्य संस्कार रहा है तो सबके साथ बहुत इजीली एक्सेसिव जो उनकी उपलब्धता है सर की, वो वास्तव में प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी, सबके लिए बराबर रही है। उसके लिए हम लोगों को भी कुछ अपनी जो अंतरात्मा है उसको जोड़ना पड़ेगा, हमें भी कुछ प्रेरणा लेनी पड़ेगी और जो कमियां शायद हमारे व्यक्तित्व में हमारे रहती हैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं झील के पानी की तरह है। निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय अति विशिष्ट सेवा के एक कलेक्टिव ऑफिसर हैं। आपको आपकी सीमाएं असीमित सीमाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। आपको खाली प्रदेशों तक सीमित नहीं किया जा सकता, आपको सेंट्रल लेवल पे भी अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। तो हमारा ये शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी कि उत्तराखंड में
आप जो है विभिन्न पदों पर रहते हुए आप उत्कृष्ट कार्य करें और ये ईश्वर आपको ये शक्ति भी देगा और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अगले वक्ता के रूप में कि CEO कंटेनमेंट बोर्ड श्री पंकज महोदय को कि कृपया आप भी अपने विचार चीफ गेस्ट महोदय के संदर्भ में प्रस्तुत करें। एवं सारे वरिष्ठ अधिकारियों एवं मेहमान नागरिकों को मेरा हृदय से नमस्कार। सबसे पहले मैं कैंटोनमेंट बोर्ड का CEO हूँ, तो सर ने कैंटोनमेंट आर्मी कैंटोनमेंट से रिलेटेड कभी भी कोई बात नहीं, कभी नो नहीं बोला। पानी की समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, सर के पास कभी भी कोई बात हो तो फोन कर दो, लेटर लिख दो, सर ने कभी मना नहीं किया। तो सीना सिंह जुड़ा हुआ किस्सा है कि वर्ष 1999 की बात है, पोखरण का परीक्षण चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय और APJ अब्दुल कलाम साहब उसमें पोखरण में चीफ साइंटिस्ट थे। तो अटल जी ने एक बात पूछी कलाम साहब से कि लीडर कौन होता है, असली ऑफिसर कौन होता है। तो कलाम साहब ने उनसे कहा था कि लीडर या अच्छा ऑफिसर वो है जब उसका स्टाफ उससे मिलने आए और वो मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करे, तो वही असली ऑफिसर या लीडर। खास बात यह है कि सर से जब भी मिलने जाओ तो हमेशा आपको धीरज देते थे कि हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे, नो नहीं बोलते थे। मेरे जो पुराने कमांडेंट थे यहाँ से, अभी वो मेजर जनरल वर्क्स इंडिया के राजेश सिंह जी, वो भी करते करते यही बोल के गए कि अभिनव जैसा मतलब उनके लिए तो मतलब बोलते अच्छे सर बोलते थे, तो अभिनव सर जैसा बोले मेरा ऑफिसर नहीं था, इतना कोऑपरेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कभी सपोर्ट नहीं मिला, कभी नो नहीं कहा उन्होंने। और वर्तमान में जो हमारे कमांडेंट हैं राजेश भट्ट, वो भी इनकी तारीफ करते हैं। चलो सिविल साइड में तो मैंने सबकी बातें सुनी, अधिवक्ता जी की और पुलिस साइड से पल्लवी मैडम की बात सुनी, तो वो तो ठीक है, लेकिन आदमी अगर सभी तरफ से अगर तारीफ मिल रही हो तो आदमी को कुछ तो खास बात होगी, तभी सब। तो लास्ट में यही बात बोलूंगा, आंख से दूर सही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले बहुत याद आएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल सर, तुम्हें कोई ना कोई बात होती है, ये सच्चाई है और ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ सभागार में उपस्थित वक्ता नहीं कह रहे, इस सभागार से बाहर जो आम जनता है, क्योंकि हमको सड़कों की और नाली में रोज जो है धूल भागने वाले कर्मचारी हैं, वहां भी हम लोगों को यही सुनने का अवसर मिलता है। तो ये वास्तव में हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स के साथ, इतने कर्मठ अधिकारियों के साथ हमें सेवा करने का मौका मिला। हम भी आगे कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं। हालांकि ये सच्चाई है सर कि यहाँ जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कर्मचारियों की, उस स्ट्रेंथ का 1/3 यहाँ स्ट्रेंथ के लोग आपको आउटपुट देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो टारगेट होते हैं उसमें कहीं चूक भी हो जाती है, गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करके अपने अधिकारियों को दें। कहीं भी तहसील का नाम, अपने रुड़की शहर का नाम कहीं धूमिल ना होने दें, क्योंकि अगर अधिकारी की प्रतिष्ठा है, अगर हमारे ऑफिसर बॉस की प्रतिष्ठा है, तो उसमें हम सभी की प्रतिष्ठा निहित होती है। इन्हीं कुछ अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही वरिष्ठ हमारे ऑफिसर और अनुभवी, डायनामिक और बुद्धिजीवी, बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हमारे जो हमारे मुख्य नगर आयुक्त महोदय और अपर उप जिला मजिस्ट्रेट श्री विजयनाथ शुक्ला जी। हम तो इधर उधर की बातें ज्यादा ही करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अपॉइंट बोलते हैं और उसी कड़ी में आपको का मार्गदर्शन करेंगे और सर के साथ जो बिताया हुआ समय उसके कुछ अनुभव साझा करते हुए श्री शुक्ला सर, नगर आयुक्त रुड़की। आज इस सभा में उपस्थित आदरणीय निवर्तमान जॉइंट मजिस्ट्रेट और वर्तमान CEO चमोली, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब, CEO कैंट साहब, हमारे दोनों CEO साहिबान और यहाँ सभी उपस्थित हमारे तहसील परिवार के सदस्य, अधिवक्तागण, व्यापार मंडल से आए हुए सदस्य। आपने इतनी तारीफ की, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर में थोड़ी बहुत एरोगेंसी आ जाएगी चमोली। मैं ये मानता हूँ कि आपने जो कहा उसमें कहीं भी 1% भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन
लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी मैंने ये देखी कि आदमी होता है, जब आदमी स्वयं अच्छा होता है तो कई बार होता है, और दूसरा उसके मानदंडों पर अगर खरा नहीं उतरता तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि सर ने जो जैसा भी हो उसको उसी रूप में स्वीकार किया, बर्दाश्त किया, हैंडल किया। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मेरी मतलब 18-19 साल की सेवा है, बहुत से अधिकारी देखे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत से हम्बल भी हैं, सभी हैं, मैंने देखा है। बहुत अच्छे ऑफिसर्स के साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके मानदंडों में हर आदमी खरा नहीं उतर सकता, हर आदमी के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं। लेकिन जो मैंने भाई का फिर मैं दोहरा, सबसे अच्छी क्वालिटी वही है कि कोई कैसा भी हो, सबने उसको उसी तरह से हैंडल किया। और मैं मानता हूँ कि मैं मेरे जैसा आदमी भी सबने कैसे झेला होगा नहीं जाना। और मैं मानता हूँ सर, मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ आपसे कि मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, तो शायद बहुत बार लिमिट क्रॉस कर जाता था, लेकिन सर ने उसको मतलब सही अन्यथा नहीं किया। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सर। तीसरी बात, बहुत आसानी से अप्रोचेबल है, किसी भी आदमी को कोई झिझक नहीं होती सर के पास जाने में। वो बहुत बड़ी क्वालिटी है कि अगर आप जाके उनके पास अपनी बात कह सकते हैं, अपने जो भी आपके मन में है कह सकते हैं, आपको लगता है कि अगला व्यक्ति आपकी बात सुनेगा, आप पर भरोसा करेगा, और अगर कोई सोल्यूशन है तो आपको देंगे। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है सर। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना ही कहूँगा कि दिल से आपका सम्मान करता हूँ और भविष्य में उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अभी हमारे नए ज्वाइंट साहब के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, हमने अंशु सर हो, आप तीसरे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, हमने हमेशा लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश की है, पूरी तरह से सपोर्ट किया है। आगे आने वाले समय में आपके लिए भी मेरा या तहसील परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा सर। उम्मीद करते हैं कि आपका राजस्व विभाग के सामने काम करना हमेशा चुनौतीपूर्ण है। सबके सामने भी बहुत सी चीजें आई थी, आपके सामने भी इलेक्शन आएंगे अभी, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये है कि आपके मार्गदर्शन में हम लोग मिलजुल कर, उम्मीद है हम हर चुनौती पे से इसी तरह पार पाएंगे और किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, ये उम्मीद करते हैं। और सर के अभिनव सर के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ और सर के आगे स्वर्णिम कार्यक्रम के लिए धन्यवाद सर आपके उत्कृष्ट उद्बोधन के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यकाल हमारे अभिनव सर का रहा, उसके लिए तारीफ इतनी की जाए उतनी कम है। और ये बात सही भी है कि मैंने सर ने जैसे कहा कि अगर सर जितनी तारीफ सुन रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सर की पर्सनैलिटी पर आ जाए, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि सर बहुत ही गंभीर और धीर स्वभाव के स्वामी हैं और हर तरह की परिस्थिति से निपटना जानते हैं, हर चुनौती से लड़ना जानते हैं और बहुत ही सरलता से अपने काम को लेकर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे इस तहसील परिवार में जरूर कुछ न कुछ ऐसा रहा होगा सर, और चाहे वो तहसील हो, चाहे सब डिवीजन हो या अन्य विभाग जो आपके लगभग सभी विभाग आपके अधीनस्थ होते हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोगों की तो खैर इस तरह की पर्सनैलिटी होती है आईएएस ऑफिसर की, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हैं, नकारात्मकता तो रहती नहीं है आपके व्यक्तित्व में, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है परिवार में, उस गलती को मैं चाहूंगा कि आप अक्षमा भी करेंगे और हमेशा इस तहसील को, इस रुड़की तहसील को और इसको सब डिवीजन को, ये जो कर्मचारी उनको कभी मिलेंगे तो शायद पहचान भी लेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कुछ पंक्ति है सर। आपसे बिछड़े तो खुद को और बेहतर कर लिया और आंख दरिया कर न पाए दिल को पत्थर कर लिया। अब इसी भावना से हम अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट वर्तमान में जो चार्ज में है श्री देवेश शासनी जी, उनसे प्रथम बार ये अनुरोध करूंगा कि कृपया आज के इस माहौल में, इस विदाई मेला में अपने उद्गार अपने वरिष्ठ अधिकारी सीडीओ चमोली श्री अभिनव सर के लिए प्रस्तुत करें। श्रीमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय।
सबसे पहले तो मैं फिर से कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा सर को सीईओ शिप के लिए। यहाँ पे आप सभी की उपस्थिति को देखकर व्यापार संघ हो, पूरा रेवेन्यू फैमिली हो, पुलिस फैमिली हो, आप सब लोग यहाँ हैं एंड स्पेशली अभिनव सर भी चमोली से यहाँ इस विदाई के लिए आए हैं। ये दर्शाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप लोगों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। हम पहाड़ में थे तो हम सोचते थे आपदा वहाँ आती, बट इस बार आपदा है आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा आई थी, बहुत सारे दंगे हुए। बट जैसा आप लोगों ने कहा, अभिनव सर एंड आप सभी ने मिलकर जो काम किया उसकी तारीफें हम लोग भी सुनते थे वहाँ पे। एंड आई एम श्योर मतलब मेरे लिए भी सर बहुत एक हाई पेडेस्टल छोड़ के गए जिस तरह से सर का बिहेवियर है, सर का नेचर है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि इनके शूज में थोड़ा थोड़ा फुलफिल कर पाऊँ। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कि बताया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी यही सारी चीजें सेकंड करते हैं जो आप सबके एक्सपीरियंसेस हैं। एक इतने मॉडेस्ट और इतने ओपन एंड एक्सेसिबल पर्सन, आप कभी भी कुछ भी बात करें तो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, खुद फोन कर करके हमसे बात करके हमारे चीजें पूछते थे, हालचाल पूछते थे। एंड यही चीजें मतलब दर्शाती हैं इनका प्रॉपर नेचर कैसा है। एंड जो भी इन्होंने इस तहसील के लिए किया होगा, आई होप इन फ्यूचर मैं भी धीरे धीरे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा पाऊँ। एंड हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में जितने भी बहुत बहुत धन्यवाद आईएएस ऑफिसर यहाँ पर रहे, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे जिले के, उनके साथ हम लोगों ने यहाँ काम किया है। चाहे वो गुरवेश सर हो, मीनाक्षी सुंदरम सर हो, पांडियन सर हो, बहुत सारे अधिकारी ऐसे रहे हैं। और बाद में उनको जिले की व्यवस्थाओं को और यहाँ की गतिविधियों को समझने में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं आई। कोई अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ कोई ग्रास रूट लेवल पर या कोई बल्क में कोई प्रॉब्लम रहती थी तो बतौर सीडीओ यहाँ के जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं, सीडीओ भी रहे हैं इस जिले के, वो हमारी तहसील के लेखपालों को और अन्य कर्मचारियों को बुलाकर उसको सोल्व कराते थे। तो इतना विश्वास और इतना एक कहना चाहिए कि पॉलिटिक्स हमारी रही है। मैं थोड़ा सा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा हूं सर। एक हमारे वक्ता हैं बड़े करीबी, वो 2 शब्द आपकी कान में कुछ कहना चाह रहे हैं। श्री अरविंद कश्यप जी जो यहाँ रुड़की शहर के अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी वाणी से बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में सर के लिए कुछ उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आज की सभा में आदरणीय हमारे एसडीएम साहब विदाई समारोह में आने वाले हमारे एसडीएम साहब, मंच पर आसीन सभी मेरे आदरणीय सामने पब्लिक में बैठे जितने भी हमारे सभी साथीगण, आज हमारे लिए एक तरफ तो बड़े दुख का विषय है कि हमारे एसडीएम साहब जा रहे हैं, दूसरा खुशी का विषय है कि हमारे नए एसडीएम साहब रुड़की में आ रहे हैं। मैं तो जब भी उनसे मिला, व्यापार मंडल के दृष्टिकोण, जब भी इनके पास गए, हम कोई भी काम लेके गए, कभी भी इन्होंने हमें कोई गलत बात या वैसी बात या गुस्से वाली बात कभी नहीं कही। कई बार तो ऐसा हुआ हम ऑफिस में जाके बैठे, आधा पौना घंटे बैठे रहे, कोई दूसरे काम कराने वाले आते रहे, तो उनको भी कभी भी किसी को गुस्सा को कराए नहीं। कभी हमने देखा है नहीं इनके चेहरे पे कोई गुस्सा है। व्यापार मंडल में कभी भी मार्केट में जैसे एनक्रोचमेंट है, कहीं पे भी हमारा जाना हुआ, कहीं भी इन्होंने किसी व्यापारी को कहीं भी उत्पीड़न नहीं किया और हमेशा से उसकी मदद करते रहे, ये समझाते रहे भाई आप अपनी सीमा रेखा में रहे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे एसडीएम साहब का यहाँ से जाना और इतनी ऊंचाइयों तक जो जाना है इनका, हमें बहुत अच्छा लगा है। और आगे भी हमारा कोई काम पड़ा तो हम इनसे कराते रहेंगे। और अंत में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद कश्यप जी आपके उत्कृष्ट विचारों के लिए। अब मैं समझता हूँ कि जो मुख्य संबोधन यहाँ होना है हमारे मुख्य अतिथि महोदय सर का, वो समय आ चुका है। 1 और 8 दिन का मैं चाहूंगा उसमें उसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर आप आज हमें बताएंगे, ताकि हम अपनी कमियों को सुधारने का भी हमें अवसर मिले। ऐसा नहीं कि हम आप तारीफ भी करेंगे सर, कुछ जो कमियां हैं उनको भी आप हमें इंगित करेंगे। और मैं तो
हमेशा इस परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जब भी आपका प्रमोशन हो, क्योंकि ये तो आपका प्रशिक्षण काल चल रहा है। आईएएस ऑफिसर का प्रशिक्षण काल होता है एसडीएम के रूप में, सीडीओ के रूप में। एट लास्ट तो आपको जिला ही संभालना है बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये तो अभी प्रशिक्षण का दौर है सर, और जितना आप इसमें योग्यता हासिल करने की, जितना अनुभव हासिल करने की, वो जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जब आप काम करेंगे उसमें आपके काम आएगा। और ये भारतीय जो प्रशासनिक सेवा का जो मॉडल है उसके अनुरूप ये मैकेनिज्म भी इसी तरह का है। उसी क्रम में मैं चाहूंगा सर कि कृपया अपने उत्तम भाषण से इस सभागार को अवगत कराएं अपने विचारों से। श्री अभिनव शाह, आईएएस, सीडीओ चमोली, मजिस्ट्रेट रूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम, मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी इतना अच्छा आप लोग ने कार्यक्रम आयोजित करा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शास्त्री, एसडीएम साहब, सीओ साहब, पल्लवी, सीओ मंगलौर बहादुर साहब, और हमारे व्यापार मंडल से आए सभी लोग, हमारे जो बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो, हमारे राजस्व परिवार के हमारे लेखपाल, हमारे अमीर, हमारे जो यहाँ पे क्या कहते हैं नज़ारत के हैं, लिपिक संवर्ग के जो सारे लोग हैं, हमारे सीओ साहब नज़ारत के, हमारे एसडीएम ऑफिस के सब लोग, नायब तहसीलदार और हमारे एडीजीसी साहब, चकबंदी से लोग आए, तो जितने भी लोग आए हैं हमारे, चाहे पुलिस विभाग से कोई नाम छूट गया तो मुझे माफ़ी मैं चाहूँगा। तो पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने ग्रैंड आप लोगों ने बोला, नहीं मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, बट थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे लास्ट ईयर 20 अक्टूबर को 2022 को मैं चमोली से ही यहाँ आया था, प्रमोट मतलब ट्रांसफर होके एज अ जॉइंट मजिस्ट्रेट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो एकदम से पहाड़ से नीचे आते तो यहाँ का एकदम से जो माहौल मिला मुझे, तो पहले तो मैं बहुत ही थम गया, मतलब वो हो गया कि इतना फास्ट काम है यहाँ पे। तो आप सभी लोग हैं जिनके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं संभल के चला और सीखा सारी चीज़ें। चाहे हमारे एजेंट साहब, आपने बोला कि काफ़ी चीज़ें आपने कुछ बोल दी होगी इससे, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, बट आपकी बदौलत है कि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखी, मैंने समझी यहाँ पे वर्क कल्चर कैसे होता है, कैसे सबको साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, कैसे हम किसी से अगर हम कभी किसी के साथ कुछ वो होता है, कुछ संघर्ष भी होता है, तो भी हम उसको कैसे ठीक करके और आगे चलें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी। फिर यहाँ के लेखपाल और हमारे जो नायब तहसीलदार हैं, जो हमारे कानूनगोज हैं, उन्होंने मुझे फील्ड की सारी इतनी इम्पोर्टेंट नॉलेज जो मेरे मतलब पहाड़ों में इतनी डिटेल में नहीं हो पाती है, तो वो हमें यहाँ पे इतनी बहुत अच्छे से मुझे मिली। तो मैं कोशिश करता था कि कहीं मैं फील्ड में इनके लोगों के साथ जाऊँ तो मैं भी ये सारी चीज़ें सीखूँ कि यहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे जो अमीन हैं उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। बीच में जैसे वसूली के कार्य होते थे, तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से सबसे सीखी। तो हमारा जो पूरा परिवार है, पूरा हमारा एसडीएम ऑफिस का है, तो बहुत ही साथ लेके हम सब ने चला। हमारे पेशकार साहब हैं, उन्होंने हमारे मतलब जितने आपने एडी साहब ने बताया कि इतने केसेस हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए, बट मैं अपने को तो श्रेय नहीं दूंगा, मैं तो बस थोड़ा बहुत सुन ले रहा था। बस हमारे पेशकार साहब इतने एफिशिएंट है कि उन्होंने जो मैंने बोला, जैसा मैंने चाहा वैसे टाइप का उन्होंने ऑर्डर फ्रेम कर दिया और मैं उसे सैटिस्फाई हो गया। मैंने इतना मतलब मैं तो फर्स्ट या सेकंड टाइम में उसे बोल देता नहीं आपने बिल्कुल बढ़िया ऑर्डर बनाया, मतलब इसको ही फाइनलाइज करेंगे। तो वो हमारे पेशकार साहब हैं। और हमारी जो स्टेनो मैडम थी वो चलेगी, तो कभी भी ऐसा टाइम आता था क्योंकि यहाँ उनकी तहसीलों में 24 आवर्स काम करना पड़ता है, तो रात को भी ऐसा कभी समय आता था कि कोई लेटर टाइप करना है, कुछ जवाब जाना है, तो हमारी जो स्टेनो मैडम है रात को भी अपने घर से आके एक लेटर टाइप करके या मतलब कोई जवाब जाना है तो वो कर देती थी। तो वो ऐसा यहाँ पे है। तो आप सभी लोगों का सहयोग इतना मिला कि किसी ने भी किसी चीज़ के लिए ना दिखा, मतलब चाहे कोई भी लेखपाल हो, हमने आपदा का समय आया, इतनी मुश्किलें आई,
में सुबह से 4 बजे से रात को 2 बजे तक फोन बजते रहे, हम फील्ड पे भागते रहे, लेकिन किसी ने कभी ना नहीं कहा कि ऐसा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सबने हाँ बोला, हाँ सर आपदा का समय हमें इसमें काम करना है। हमारे आरके साहब ने भी इन्होंने इतना अच्छा काम करा आपदा में कि मतलब ये सुबह से शाम तक डटे रहे। इनके साथ एक घटना भी हुई, उसमें फिर बाद में सारी चीजें हुई, बट इतना अच्छा काम करा हमारे क्या कहते हैं आरके हैं पांडे जी। इलेक्शन का काम उन्होंने इतना संभाला। अभी मैं देख रहा था कि हमारा 100% रुड़की में है और किसी तहसील में इतना अच्छा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन का नहीं है जितना हमारी तहसील रुड़की में है। तो ये बहुत ही अच्छी टीम है हमारी रुड़की में। हमारे पल्लवी बेड़ा का कांड हुआ वो सबको ही पता है, बट शी वाज द वन जो डटी रही, शी वाज बिहाइंड एवरीथिंग। सारी चीजें इन्होंने निपटाई। मैंने तो बस खड़ी होकर बस 144 ही लगाई थी, सारी चीजें तो आपने हैंडल करी। हमारे सीओ साहब हैं, मंगलौर में कोई भी इशू होता था, कुछ भी होता था, सीओ साहब रात को खड़े हैं, फोन है, चाहे खनन के लिए हम कभी रात को जा रहे हैं, सीओ साहब एक फोन पे आ जाते थे कि नहीं आज हम इसको रोकेंगे। तो ये सारी चीजें टीम वर्क है जो हमने यहाँ पे डेवलप करा। चाहे हमारे पुलिस से आप अभिनव आए हैं और सकलानी जी आए हैं, आप लोगों के साथ ही हमने चाहे दिवाली हो या कोई भी बड़े इवेंट हो, आपके साथ हमने आपदा में बहुत काम करा। तो ये सारी चीजें लगी रही हमने, लेकिन किसी को ऐसा फील नहीं होने दिया कि मतलब कोई बाहर का है या मतलब हम काम नहीं कर सकते या ऐसे कि अच्छा ना लगे उसको। तो ये सारी चीजें हैं। तो यही सारी चीजों के लेकर मैंने यहाँ सोचा कि मैं इसे काम करूंगा। और मेरा व्यक्तित्व भी ऐसा है, मैं किसी को ज्यादा जैसे कि आपने बोला कि मैं जैसे जो है उसी के हिसाब से उसको डील करने का सोचता हूँ। तो मुझे लगता है वही बेस्ट मेरे हिसाब से वो बेस्ट अप्रोच मुझे लगी, तो मैंने वो कोशिश करा। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, मैं कोशिश करूंगा आगे उससे मैं और इम्प्रूव करूँ। और जहाँ मुझे शायद स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आगे जाके स्ट्रिक्ट भी रहूँ। और बाकी मैंने कोशिश यही करी कि सभी लोगों को जितना मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ कर सकूँ, क्योंकि हम सब लोग एक ही परिवार के हैं और हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी आगे चीज़ें चलेगी, तभी हमारी तहसील बहुत अच्छी चलेगी। तो यही चीज़ें रही। बाकी 1 साल कैसे निकल गया, 1 साल 1 महीना कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ आए थे और हम ऐसे काम करते गए, चलते गई, चीज़ें होती रही। 1 साल एकदम से निकल गया और ऐसा लगा कि प्रमोशन भी हो गया। और तो उस चीज़ का मेरा तो मतलब यहाँ से मन भी नहीं बना था। मैं तो चाह रहा था कि और नंबर रहे, बट इसको भी यहाँ पे आना था और लोगों को भी नीचे आना था। तो और मुझे भी प्रमोट होना था ऑब्वियसली और लोगों को भी होना था। तो एक प्रोसीजर है वो तो हो गई। आगे नेक्स्ट ईयर दिवेश भी यहाँ से प्रमोट होगी कहीं अच्छी जगह, फिर नेक्स्ट आएगा। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग यहाँ परमानेंट लोग हैं, हम तो यहाँ टेम्परेरी यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देवेश के बारे में मैंने बस यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक नए जॉइंट मिनिस्टर देवेश के रूप में मिले हैं। इज अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, मतलब उनकी जितनी तारीफ करो कम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो एक धारचूला में उन्होंने विजिट करा था पूरा ओम पर्वत के सामने, वो पूरी प्रिपरेशन है वो अकेले इस बंदे ने करी है। वो जो लोकेशन जहाँ से फोटो खींच के वो पूरी वायरल हुई, वो सिर्फ इस बंदे ने अकेले वो चूज करी है। पता नहीं लोगों ने तो शायद कहीं और चूज करी थी, बस ही वाज वन ऑफ द, मतलब ऐसा नहीं वो अकेले इसने ही कर दिया, और लोग भी थे टीम पे, बट इट वाज अंडर हिज गाइडेंस कि इसने पूरा वो संभाला एंड ही डिड सच अ वंडरफुल जॉब। और बहुत ही सराहना भी इसकी सब जगह हुई है। तो इज अ वेरी एफिशिएंट ऑफिसर और बहुत ही अच्छा, और इनफैक्ट नेक्स्ट भी काफी बेटर ऑफिसर होगा और ये तहसील को और आगे ले जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट दिवेश एंड गुड। एंड हमारी एक टीम है, आप भी सबको जानेंगे, बट दे आर वेरी गुड बंच ऑफ पीपल। मतलब बहुत अच्छा आपको काम सीखने को मिलेगा। कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ होगी तो आपको वो विद टाइम आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, बट दे आर वेरी गुड पीपल। जब जरूरत पड़ती है तो ये आपके पीछे खड़े रहेंगे और सारी चीज़ें करके देंगे। तो ये आप कभी समझना कि कोई आपके साथ नहीं है। तो इसलिए चाहे आप व्यापार मंडल हो, चाहे हमारे बार एसोसिएशन हो, सब आपके साथ खड़ेंगे, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, सब आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी। बिकॉज यू आर द मेन ऑफिसर इन तहसील रुड़की, और आपको जैसे पता है रुड़की इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट एसडीएम।
तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब लोग अपने घर में अलग से खुशहाल रहें, अपने करियर में बहुत अच्छी तरक्की करें और बहुत और आगे जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। आपके कार्यकाल को भी याद किया जाएगा और आपकी कार्यशैली को भी, की भी प्रशंसा हमेशा होती रहेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं चाहूंगा कि अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ चुका है और अंतिम पड़ाव की ओर है। मैं थोड़ा सा भूल गया था एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेना जिनके गाइडेंस में सारा आयोजन किया गया, श्री विनीत त्यागी जी, जो एक तरह से लाइजनिंग करते हैं सब डिवीजन से तहसील और अन्य विभागों की। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए कि श्री विनीत त्यागी जी के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया और साथ में हमारे जो साथी हैं जो रेवेन्यू के, उनका सहयोग रहा। वो सभी बधाई के पात्र हैं, लक्ष्य को पूरा करेंगे और हमेशा इसी तरह का मृदु व्यवहार सब स्टाफ के साथ बना के रखेंगे। तो कुछ पंक्तियों के साथ में समाप्त करूंगा। बस मैं विनीत के बारे में बोलना चाह रहा था। मैं अपनी स्पीच में विनीत के बारे में नहीं बोल पा रहा, बट विनीत एक ऐसा पर्सन है इस तहसील में, देवेश मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज द वन हू जो सारी चीजें एक साथ करके, सब कुछ पूरे तहसील को एक साथ करके सारी चीजें हैंडल कर लेता है। एक वन कुछ ही लोग हैं, मतलब सब लोग अच्छा काम करते हैं, बट ही इज द वन हू स्टैंड बाय यू। मतलब जो रात को भी 10 बजे खड़ा है, सुबह भी जब चाहो आपको खड़ा है, सारे सबको साथ लेके चलने वाला बंदा है। इसके बारे में बोलना चाहे तो बहुत अच्छा है एंड ही इज अ वेरी एफिशिएंट पर्सन और बस उसके बारे में बोलना भूल गया था, इसलिए मैं ऐड कर रहा था। थैंक यू। धन्यवाद। विनीत त्यागी जी के ही सानिध्य में सारा प्रोग्राम संचालित किया गया है और ये सारी योजना जो है त्यागी जी की है और उन्हीं के साथ हम लोग भी सब मिलकर के इस प्रोग्राम को हमने आयोजित किया और इस सफल आयोजन को करने का प्रयास किया। और बिल्कुल इस विदाई पर्व की अंतिम पड़ाव पर कुछ लोग जो देर से आए हैं वो भी अपना कुछ आदर सत्कार करना चाहते हैं हमारे निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय का। तो कृपया हमारे इस सिविल लाइन कोतवाली के एसएचओ तो क्या है, इंस्पेक्टर हैं श्री सकलानी जी, आर.के. सकलानी जी, वो स्वागत करते हुए और सब एसएसआई साहब अभिनव शर्मा जी साहब का सम्मान कर रहे हैं बुके देकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए। समर्पण संस्था के हमारे जो एक्टिव वर्कर हैं, हमारे साथी, वो हमारे वर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय को भी सम्मानित कर रहे हैं। समर्पण संस्था के सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। कि सर अभिनव सर के लिए है कि दिल में कोई शिकायत न रखना, बेशक बिछुड़ जाना आप, दिल में कोई शिकायत न रखना, बेशक बिछुड़ जाना आप। अभिनव सर आप जहां भी जाना, खुशबू बनकर बिखर जाना आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय की आज्ञा से इस कार्यक्रम को समापन करने की आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत साधुवाद।